नमस्कार आप सभी को। मैं हूं संगीता कक्कड़, हिंदी अध्यापिका, भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। आप सब कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं प्रस्तुत हूं एक नया पाठ लेकर, जो है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 16वां पाठ। नाम है यमराज की दिशा। ये एक कविता है और इस कविता के रचनाकार हैं श्री चंद्रकांत देवताले जी। चंद्रकांत देवताले प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार हैं। वे देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्यिक योगदान देने के लिए प्रख्यात हैं। देवताले जी की कविताएं गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन से जुड़ी होती हैं। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि ने जहां व्यवस्था की एक रूपता के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी प्रकट किया है। उनकी कविता की भाषा अत्यंत पारदर्शिता लिए हुए है। वे अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं और उनकी कविता में एक अनोखी संगीतात्मकता दिखाई देती है। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान उनमें शामिल है। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। आइए जानते हैं कविता के बारे में। आपकी पुस्तक में संकलित कविता यमराज की दिशा में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के इस दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इशारा करके कवि इन चुनौतियों के सामने डटकर खड़ा रहने की प्रेरणा देता है। बच्चों, आपने देखा इस कविता का शीर्षक कुछ अलग है। कविता का शीर्षक है यमराज की दिशा। इसका क्या अर्थ हुआ? यमराज यानी मृत्यु का देवता, जिनसे सभी को डर लगता है, क्योंकि वे मृत्यु के देवता हैं ना, और मृत्यु से सबको डर लगता है। फिर है दिशा। इस कविता में दक्षिण दिशा में यमराज का वास बताया गया है। इसका क्या कारण है, जानते हैं आप? आप सब ये तो जानते ही हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम आदि दिशाएं भी मानी जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का एक देवता माना जाता है। इसे इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए चित्र में, उत्तर दिशा का देवता धन का देवता कुबेर, पूर्व का इंद्र, पश्चिम दिशा का वरुण देवता है, तो दक्षिण दिशा का देवता यमराज को माना जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और जहाँ कहीं भी हम देखें, उनका चित्र देखें या उनकी छवि देखें, तो वह इस प्रकार की बना दी गई है कि जिसे देखकर भय उत्पन्न होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं कविता की ओर और देखते हैं कि कवि दक्षिण दिशा के बारे में क्या बता रहे हैं। यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी
जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी। कवि ने अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग करके आज के वातावरण के बारे में अपना भय व्यक्त किया है। आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं और कवि की बातों का तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। क्या कह रहे हैं कवि इन पंक्तियों में? कवि अपने बचपन की याद करते हैं और कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें कुछ सीखें दी थी। जैसा कि हम देखते ही हैं कि बचपन में माता पिता या बड़े बुजुर्ग हमें किस्से कहानियों द्वारा कई बातें सिखाते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर भले बुरे आचरण या नैतिकता के बारे में ही होती हैं, जो आगे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमारे विवेक को विकसित करने में सहायक होती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। वह उनके द्वारा दी गई सीख को याद करते हुए वे कहते हैं कि उनके लिए ये अनुमान लगाना कठिन है कि उनकी माँ कभी ईश्वर से मिली थी कि नहीं, लेकिन उनके व्यवहार और बातों से हमेशा ऐसा लगता था कि वे ईश्वर के कहे अनुसार ही सारे कार्य किया करती हैं। अर्थात उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी और वे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही सारे कार्य किया करती थी। कवि कहते हैं कि शायद माँ को अपने जीवन में आने वाले हर दुख और कठिनाई से लड़ने की शक्ति भी उनके इसी विश्वास से मिली थी। अगली पंक्तियां देखिए। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं,
जब वे बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें जो शिक्षा दी थी उनमें से एक शिक्षा यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज यानी मृत्यु के देवता का निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा, और यमराज को गुस्सा दिलाना अर्थात असमय मृत्यु को बुलाना। इसलिए इस दिशा में पैर करके न सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं। जिस प्रकार छोटे बच्चे बात बात पर सवाल पूछते हैं, कभी भी क्योंकि छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है। फिर माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह से समझाना है। तो कवि की माँ ने उनसे कहा कि तुम जहाँ पर भी रहो, अर्थात धरती के जिस भी हिस्से में तुम हो, उस जगह से दक्षिण की ओर हमेशा यमराज का वास होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है बच्चों? कि माँ के बार बार ये बात समझाने के कारण लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस चीज का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया, और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा अर्थात गलत सोच को नहीं अपनाया। फिर वे कहते हैं कि अपनी जीवन यात्रा के दौरान वे कई जगह गए और दक्षिण दिशा में भी दूर दूर तक उनका जाना हुआ, परंतु माँ के कहे अनुसार उन्हें कभी भी यमराज का घर नहीं मिला। जब भी वे दक्षिण दिशा में यात्रा करते तो हर समय उन्हें अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ जाती कि दक्षिण दिशा यमराज का घर होता है, परंतु दक्षिण दिशा के छोर को पाया नहीं जा सकता। आप जहाँ कहीं भी हों, क्षितिज बहुत दूर ही होता है जिस तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता। इसी वजह से उन्हें यमराज का घर कभी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जब भी उनके मन में गलत विचार आए तो माँ की दी हुई सीख याद आ गई, और इसी वजह से वे कभी भी इसके चंगुल में नहीं पड़े। अगली पंक्तियां हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसीलिए जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण लगती है। इस तरह पहले की और आज की स्थिति में कवि को काफी अंतर महसूस होता है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में
हो चुका है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि पहले शोषण का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सामान्य जनमानस कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर शोषणकर्ताओं ने अपना जाल बिछा रखा है। वे नए नए रूपों में हमारे सामने हमारा अंत करने के लिए तत्पर हैं। आज के समय के यमराज का चेहरा भी बदल गया है और वह अपनी क्रोध भरी आंखों के साथ सभी जगह विराजमान है, अर्थात सभी दिशाओं में मृत्यु का आतंक है। अब अंतिम पंक्तियां हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। इन अंतिम पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु मां के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए मां के द्वारा बताया गया नुस्खा कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है, अब कोई काम नहीं आ सकता, क्योंकि हर तरफ लंबी लंबी इमारतें और उनमें यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनमानुष का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या कहा है? कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि आज आधुनिकता के नाम पर हम जो उन्नति कर रहे हैं वह विनाशकारी प्रतीत होती है। समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो कवि को लगता है कि अब चारों तरफ ही यमराज का वास है। हर जगह मनुष्य रूपी यमराज में भ्रष्टाचार, हिंसा और लालच आदि अवगुण घुस चुके हैं। वह मानवीय मूल्यों को न समझकर अशांति फैलाना चाहता है। उसकी निगाहें इंसान को आतंकित करती रहती हैं। कवि अपनी माता को याद करता है, जिन्होंने उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है, लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है और इसी वजह से वह चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कवि को ऐसा अनुभव क्यों हुआ कि उसकी माँ की ईश्वर से बातचीत होती रहती है? बताइए ज़रा सोचकर। छोटे बच्चे को कई बार ऐसी बातें माँ के बारे में, पिता के बारे में लगती हैं। कवि को क्यों लगा? किन बातों से लगा? कवि को अपनी माँ के कार्य व्यवहार में ईश्वर के प्रति आस्था और संपूर्ण विश्वास दिखाई देता था और माँ के मन में हमेशा ईश्वर के बताए रास्ते पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को सरलता से पार कर पाने की निश्चितता होती थी। इससे कवि को ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी माँ की ईश्वर से बातचीत होती रहती है। अगला प्रश्न सुनिए। यमराज की दिशा कविता में कवि दक्षिण दिशा में दूर तक गया, फिर भी वह यमराज का घर क्यों नहीं देख पाया? बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा, कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, फिर भी वे यमराज के घर को नहीं देख पाया, क्योंकि माँ की सीख के अनुसार यमराज दक्षिण दिशा में रहता है, परंतु दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं है। साथ ही पृथ्वी गोल है और उसका कोई छोर नहीं है। दूर दूर तक जाने पर भी दक्षिण दिशा का अंत नहीं हो सकता और कवि इसीलिए यमराज का घर नहीं देख पाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, दक्षिण दिशा किसका प्रतीक है और ये दिशा जनसाधारण के लिए शुभ क्यों नहीं मानी जाती है? इसका उत्तर बताइए। ये तो सरल है। दक्षिण दिशा प्रतीक है दक्षिणपंथी विचारधारा का, जिसमें आम इंसान के हित के लिए कोई स्थान नहीं है। इस विचारधारा के लोग जनसाधारण का शोषण करते हैं तथा उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जनसाधारण के लिए यह दिशा शुभ नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। ऐसा कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? बताइए। उत्तर होगा, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने समाज में फैली शोषण व्यवस्था और शोषणकर्ताओं के कुकृत्यों की ओर संकेत करना चाहा है। आज जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषणकर्ताओं का बोलबाला है, जिनके चंगुल से आदमी का बच पाना कठिन है। अब अंतिम प्रश्न है बच्चों, माँ द्वारा कवि को जो सीख दी गई उसे उसने ज्यों का त्यों क्यों मान लिया होगा? सोचकर बताइए, क्या उत्तर हो सकता है? माँ द्वारा कवि को जो सीख दी गई उसे उसने ज्यों का त्यों इसलिए मान लिया होगा क्योंकि कवि उस समय छोटे बच्चे थे। उन्हें माँ की सीख में अपनी भलाई नजर आई होगी। इसके अलावा माँ ने यमराज को क्रोधित करने पर होने वाले परिणाम से भी कवि को डरा दिया होगा। तो बच्चों, हम पाठ के अंत में कह सकते हैं कि भारतीय समाज में परंपरा से ये विश्वास चला आया है कि यमराज मृत्यु का देवता है और उसका निवास दक्षिण दिशा में है। इसलिए दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता है। परिवार में बड़े लोग दक्षिण की ओर पैर करके न सोने की सलाह देते रहे हैं। इसी विश्वास को कविता का विषय कवि ने बनाया है। कवि का मानना है कि आज मृत्यु की दिशा केवल दक्षिण दिशा नहीं है। समाज में हत्यारे किसी भी दिशा में बसे हुए मिल जाएंगे। हम चाहे जिधर भी पैर करें, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इस बातचीत के साथ ही हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।